भाभो, यहां क्यों बैठी है? और वो भी इतनी गर्मी में? मच्छर भी कितने हैं। चल नीचे। तू चिंता मत कर, मोटी चामड़ी की हूं, जो पेटों के मारे ना मरी, वो मच्छर काटने से या गर्मी में झुलसने से तो मरने से रही। ऐसे मत बोल भाभो, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। चल चल के कुछ खा ले। वो मीनाक्षी कह रही थी तेरा हाथ जल गया, दिखा, मलहम लगा दो। हाथ पर तो मलहम लगा सके, पर जो दिल दुखायो है तूने मारो, बी पर तो मलहम को नहीं लाग सके। नहीं चलेगी? ठीक है, तेरी मर्जी। कोई नहीं थारी परवाह को नहीं संतोष, कोई नहीं थारी परवाह को नहीं। ये ढकोसला मत कर, जा अठे से। भाभो, तुझे लगता है कि मैं तुझे यहां से लिए बिना चला जाऊंगा? अच्छा, मुझ पे गुस्सा है तो बनी रहे। देख, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना। चल चल के थोड़ा कुछ खा ले। ये देख, तेरे लिए रबड़ी लाया हूं, ये तो खा ले। इमें जहर मिला कर लिया तो खा लूंगी। भाभो, भाभो मान तो ली गलती, पहली और आखिरी है, माफ कर दे। आज तूने पहली बार मुझ पे गुस्सा किया, ना बर्दाश्त हो रहा और ना ही समझ में आ रहा कि कैसे मनाऊं। अच्छा, थप्पड़ मार ले जोर से, लेकिन मान जा। एक शर्त पर माफ करूंगी, तू जो गहना अपनी लुगाई के वास्ते ले आयो है, बिने फेंक दे। गधे के भी सींग को नहीं होवे, थारे भी को नहीं। 5,500 को गहनों फेंकने जा रहे हो है? मैं तो थारी परीक्षा ले रही थी। तूने मुझे माफ कर दिया ना बाबू? बाबू, सच कह रहा हूं, आपकी बेवकूफी हुई सो हुई, लेकिन मैं वचन देता हूं तुम्हें, दोबारा ऐसा कभी ना होगा। और तू अच्छी तरह से जाने है, न तुझसे बढ़ के कोई है और ना ही होगी। जानू हूं, अब रो तो ही रहे को या रबड़ी भी खिलावे को, और अगर भूख से मर गई तो यह रबड़ी बेकार हो जाएगी। भाबो, तू ऐसा क्यों कह रही है? कैसी बनी? इस शहर के सबसे बड़े हलवाई ने बनाई।
इसमें बेटे का लाड़ कोड़ मिला है। इसी चोखी रबड़ी बनाकर तो दिखाए कोई। ले बेटा। भाभो, वैसे जिद्दी बहुत है तू। बदमाश कठे को। बावड़ो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज तुम्हारा एग्जाम कौन सा है? इकोनॉमिक्स। मेरी पूरी तैयारी है, देखना इस सब्जेक्ट में तो स्टेट में हाईएस्ट मार्क्स लाऊंगी। सुनिए जी, सब्जियां खत्म हो गई, आज तो मार्केट चलना ही पड़ेगा। जो हुक्म सरदार। सरदार? अरे भाई अब डाकुओं की तरह हुक्म दोगी तो सरदारी कहलाओगी ना। हा? आप भी ना। सुनिए जी, वो अंकिता का वीजा आज मिल जाएगा ना? कंचन भाई आज तो वो दोनों गए हैं फॉर्म जमा करने। 1-2 दिन बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद जाके कुछ होगा। तुम भी ना, बस तुम्हारी सब्जियां थोड़ी है वो जो दुकान में गए और खरीद के ले आए। अरविंद जी नमस्कार। अरे चौहान जी नमस्कार। नमस्कार भाई, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। बैठिए ना। मैं भाई साहब के लिए चाय लेकर आती हूँ। भाई आप तो आधे घंटे पहले आने वाले थे। क्या बताऊं अरविंद जी, रास्ते में जगह जगह पर पुलिस के चेक पॉइंट बने हुए थे। ये जो ट्रैफिक है ना, चींटी की स्पीड से चल रहा था। शहर में आतंकवादी हमले का अलर्ट कर दिया गया है। ऐसी अफवाह फैली है कि शायद कुछ खतरनाक लोग शहर में घुस आए हैं। अरविंद जी, ये पुलिस भी ना कमाल है, सिर्फ अफवाहों की वजह से जनता को फालतू में परेशान कर रही है। शुक्रिया भाभी जी। भाई वो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है। अब देखिए ना, देखिए सुबह से टीवी पर वही न्यूज आ रही है। हर जगह कड़ा पहरा है। सरकार ने सभी सुनिए जी, को भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहने का निवेदन किया है। वो अंकुर और अंकिता ऐसे हाल में बाहर गए हैं। अब तुम ऐसा करो, उन्हें फोन करो और उनसे कहना कि थोड़ा सतर्क रहें। जी। ओहो अरविंद जी, आप भी ना कमाल करते हैं। अरे भाई अब तो ये रोज का काम हो गया है। ये अरविंद जी, मैं मकान गिरवी रखने के कागजात को तैयार करवा के ले आया हूँ। हाँ जी। बस आप लोगों को साइन करने हैं। ये जहाँ जहाँ पे क्रॉस है ना, वहाँ पे साइन करना है। ठीक है, दीजिए जी। कंचन अब तुम भी साइन करो। जी। अरविंद जी, मैं 1-2 दिन में चेक लेकर हाजिर होता हूँ। जी हाँ। नमस्ते। पापा मम्मी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा सुनो तो, जरा रुको। वो आज मैं और कंचन भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हें हम कॉलेज में छोड़ेंगे, उसके बाद आगे सब्जी लेने चले जाएंगे। पापा आई नो, सब्जी तो एक बहाना है। ये टेरर अटैक का सुन के आप मेरे साथ चल रहे हैं ना। मैं चली जाऊंगी ना पापा, आप क्यों इतना घूम के जा रहे हैं? ध्यान रख सकती हो अपना। अरे नहीं बेटा, वो क्या ना कि आज मेरा दिल कर रहा है घूमने का। और देखो ना कितने दिन हो गए, लंबी घुमाई नहीं की मैंने। मम्मा देखो ना। क्या देखो बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि ऐसे वक्त में तुम्हारे पापा तुमको अकेला छोड़ देंगे? अरे बेटा ये तो सोचो कि हमें और कितना वक्त मिलेगा साथ बिताने के लिए।
पारा 5 डिग्री नीचे गिर गया। तभी मैं सोचूं इतनी अकड़न क्यों हो रही है बदन में। एक कप चाय मिलेगी के? एक कप क्यों, चाय की बाल्टी चढ़ा दूंगी था के लिए। सुबह से 5 कप पी चुकिया हो, अब चाय में डुबोगा के? तुम्हारी लुगाई है कि कोई यमदूत है ड्यूटी पर लगा हुआ? बैठे बैठे चाय गिनती रहती है। थारी नजर लगती है तभी इतना बीमार रहता हूँ मैं। तो आते क्यों हो सामने, आपने कमरा में रहो। कौन सुबह सुबह माथा कूट करे थारे से। हमारे सूरज के हल्दी लगनी है आज, दिन खराब को नहीं करना, खुशी खुशी रहना है। लीजिए चाय। भावो ये लो चाय। मैं बोली शक्कर चाय पत्ती मुफ्त आवे है? भावो मैं करती हूँ ना, आप छोड़िए, मैं पीस देती हूँ हल्दी। हाँ क्यों, मैं पीसती ठीक को नहीं लागे के तने? नहीं तो वो बात नहीं है, मैं तो आपका काम हल्का कर रही थी ना बस। रहबा दे, कर लूंगी। तुम्हारे सूरज के लगानी है, खुद पीसूंगी तो सुख मिलेगा। हाँ सो तो है। भावो इस महीने के हमारे पैसे दे दो ना। बाई तो ई खातरी मारो बोझ हल्का करने की बात कर रही थी तू? नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन हमारे इस महीने के पैसे दे दो ना। जितनी चाशनी लपेट कर बोल सके है बोल ले, पीसा तो मैं अगले हफ्ते में दूंगी। फिर तो काम भी ना करूंगी मैं। हाँ काल जाती आज जा, मारो के है। मारे सूरज को 2 दिन बाद ब्याह है, बीननी आ जावेगी, सब संभाल लेवेगी। थारी वैसे भी जरूरत ना है, काम धाम तो तू करे को नहीं। 2 दिन से खटाई पड़ी है, उठाई। बिंदनी बिंदनी की माला जप रही है, जैसे पता नहीं कौन सी पतंगगढ़ की पद्मावती उठा कर लेके आने वाली है। पसंद करते वक्त शक्ल सूरत तो देखी ना होगी, बस इतना ही देखा होगा। पोछा ठीक से करती है या नहीं, प्याज ठीक से काटती है या नहीं, पता नहीं शक्ल से कौन सी काली भद्दी उठा कर ले आएंगे हमारे सूरत सा के लिए। वो तो गोरे चिट्टे रियासतों के राजकुमार से, और वो गांव खेड़े की गवार। इतनी देर से के बड़बड़ा रही है बट्टे? बाबू चाय ले लीजिए ना सूरज सा। नहीं नहीं, अभी मन नहीं है। लीजिए ना, खुल जाएंगे एकदम। हाँ अब तक के चुड़ैल बांध कर राखी थी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दुकान जा रहे हैं ना, अच्छा लगेगा इसलिए पीजिए ना। बाबू चलता हूँ, आज बहुत काम है। गोल पे हो जाना है, सामान खाली करने और नया सामान भरने। आज 12 बजे तक आ जाए, हल्दी लगानी है थारी। छोटू ने कह देना थारो ब्याह हो जाने तक दुकान उसी ने संभालनी है। जी। अब खंबे से खड़ी खड़ी मारे आंगन में गड़ी क्यों है? तू तो काम छोड़कर जाने वाली थी, जाए क्यों को नहीं? अरे भाभू मैं तो मजाक कर रही थी ना। चाय पिएगी? हाँ 2 कप चढ़ा दे, मैं भी पीऊंगी। जा चढ़ा दे। जी। 3 कप चढ़ा देना। सब ठीक तो है पापा, आप भी ना बेकार ही टेंशन लेते हैं। बाकी का सामान कल दुकान पे पहुंचा देना, सीजन का टाइम है, जाइए। चलो भाई साहब, ए भाई साहब, कहाँ चला गया टेम्पो छोड़ के? ए भाई साहब,
अरे भाई क्या हुआ? ये देखो बीच रास्ते में किसी ने टेम्पो खड़ा कर रखा है, निकलने तक की जगह नहीं है। सही बात है। वही तो साहब, कुछ नहीं हो सकता इस शहर का। तो हॉर्न बजाइए ना भैया आप। पापा मैं लेट हो जाऊंगी, कॉलेज पास ही है, मैं पैदल चले जाती हूँ। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्जाम देना। बाय मम्मा। ठीक से देना। और हाँ, आप लोगों को मैं कह देती हूँ, किसी भी हालत में आप लोग मुझे लेने नहीं आएंगे। बेटा पर तुम मतलब। पापा प्लीज, मैंने कहा ना, नहीं आना है तो नहीं आना है। बच्ची नहीं हूँ अब मैं, आप लोगों के बिना भी संभाल सकती हूँ खुद को। थोड़ा बहुत अकेले मुझे भी मैनेज करने दीजिए, ठीक है? जाओ अब मैं। ठीक है। अरे भाई साहब कहाँ चले गए थे बीच सड़क पर टेम्पू छोड़कर? पान खाने गया था जी। अरे ये कौन चिपका गया? रोड के बीच टेम्पू खड़ी करना कहाँ की शराफत है? सिर्फ अपना सोचते हो, दूसरे इंसान नहीं है क्या? ये कौन बावड़ा है? पता होता तो घर के अंदर टेम्पू खड़ा करता। अरे चुप करिए भाई साहब, जो भी लिखा है ठीक तो लिखा है। चलो हटाओ यहाँ से टेम्पू, चलो। ये छोटू का बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। ए छोटू चलना। भैया चलो। कितना सुकून मिल रहा है ना कंचन। बेटा यूएसए में नौकरी करने जा रहा है, बहू साथ में जा रही है, बेटी अपने सपने को पूरा करने के लिए इस समय आगे कदम बढ़ा रही है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में सब कुछ पा लिया हो, कुछ भी ना बचा हो। देखने का नजरिया है। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अंकुर के बच्चों को देखना है। हमारी संध्या, उसे पुलिस यूनिफॉर्म में सैल्यूट करते हुए नहीं देखना क्या? हाँ, ये तो और भी जरूरी है। देखो ना, इंसान खत्म हो जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ना भगवान, वो जो पहले वाली लाइन थी ना, उसे आप कैंसिल कर दीजिए। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। साहब कुछ लीजिए ना साहब। अरे नहीं बस साहब, सवेरे से बोनी नहीं हुई साहब, कुछ लीजिए ना। साहब भगवान आपको लंबी उम्र देगा साहब। अरे लंबी उम्र तो है ही हमारी। साहब आपके बच्चे बहुत तरक्की करेंगे साहब लीजिए ना साहब। ये मारा इसने तेरा है। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं। ये पेन दिखाना मुझे। हाँ साहब ले लीजिए, बहुत अच्छा है। इस पेन पर एस लिखा हुआ है, एस का मतलब संध्या। कितने की है? सिर्फ 20 रुपए साहब। ये लो। राम राम साहब, राम राम। अब देखना, इसी पेन से हमारी बेटी एग्जाम लिखेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।